तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई शॉर्ट फिल्म एक दुआ को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी सही है। मैं शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और मेरे थोड़ा और करीब आने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिल्म की शुरुआत में हम अबीदा नाम की एक औरत को देखते हैं जो की दुकान पर कुछ सामान ले रही होती है। उसी के साथ उसकी छोटी बच्ची दुआ भी बाजार आई होती है। दुकानदार अबीदा से कहता है कि अभी उधारी में सामान ले जा रही हो तो पहले की उधारी कब चुकाओगी। अबीदा कहती है कि अगले महीने तक मैं चुका दूंगी। इसके बाद अबीदा अपनी बच्ची को लेकर आगे बढ़ती है तो उसे बच्चों के कपड़ों की दुकान दिख जाती है, जिसमें कि उसे पिंक कलर की फ्रॉक पसंद आ जाती है। वो अपनी बेटी दुआ के लिए फ्रॉक लेना तो चाहती है पर महंगी होने की वजह से नहीं ले पाती और दुआ के कान में कुछ कहने लगती है। दुकानदार अबीदा को काफी अजीब तरीके से देखता है, जैसे कि उसे समझ ही नहीं आया हो कि अबीदा क्या कर रही है। अब अबीदा अपने घर पहुंच जाती है जहां हम उसकी सास और बेटे को देखते हैं। उसके देर से आने पर सासू माँ उस पर चिल्ला रही होती हैं और वहीं पर उसका पति सुलेमान भी मौजूद होता है जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था और उसी की कमाई पर सारा घर चलता था। हम देखते हैं कि सुलेमान अपने बेटे को स्कूल ले जा रहा होता है तो दुआ भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है, पर वो दोनों टैक्सी से निकल जाते हैं और दुआ को नहीं ले जाते। अबीदा दुआ को उदास देखकर उसे खेलने के लिए कह देती है और फिर दुआ बाहर ग्राउंड में खेलने लग जाती है और अबीदा उसे आराम से खेलते हुए देख रही होती है। वहीं हम देखते हैं कि सुलेमान टैक्सी लेकर रोड पर खड़ा होता है, लेकिन उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही होती। वो देखता है कि अब सभी लोग कैब बुक करके ही कहीं जाना पसंद करते हैं, इसीलिए कोई भी अब टैक्सी नहीं लेना चाहता और इसके चलते उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं कि अबीदा दुआ के साथ अपने बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए जाती है तो वहीं पर गोला वाला खड़ा होता है तो उसका बेटा गोला खाने के लिए जिद करने लगता है। अबीदा गोले वाले को 2 गोले बनाने को कहती है और एक गोला अपने बेटे और एक अपनी बेटी दुआ को दे देती है। अब इस टाइम पर भी गोले वाला अबीदा को अलग ही नजर से देखने लगता है, जैसे उसने कोई बेवकूफी करी हो। अब सुलेमान किसी आदमी से मिलने जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेता है क्योंकि अगले दिन ईद का त्योहार था और उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो घर में त्योहार धूमधाम से मना सके। वो आदमी उससे कहता है कि तुम अपनी टैक्सी बेचकर ऑनलाइन कैब वाली कंपनी ज्वाइन कर लो, उसमें काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन सुलेमान कहता है कि ये टैक्सी मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। अब हम देखते हैं कि सुलेमान अबीदा के पास बैठा होता है तो अबीदा उससे पूछती है कि पैसों का इंतजाम हो पाया या नहीं। तो सुलेमान कहता है कि हाँ, ईद मनाने के लिए तो पैसों का इंतजाम हो गया है, पर पूरे साल मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन ईद के दिन भी मुझे उधारी मांगनी पड़ती है और अब तो लोगों को मेरी टैक्सी में नहीं बल्कि एसी वाली कार में बैठना पसंद है। अबीदा कहती है कि आप फिक्र मत करिए, ऊपर वाला सब सही कर देगा। अब दोनों लोग सोने के लिए लेट जाते हैं तो दुआ अबीदा के पास आती है और उसी के बगल में लेटने के लिए कहती है। अबीदा उसे आराम से अपने बगल में लेटा लेती है। तब यहाँ पर भी हम सुलेमान का काफी अजीब रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि उसने कुछ अजीब सा दृश्य देख लिया हो। अब ईद का दिन आ जाता है और पूरा परिवार घूमने और प्रार्थना के लिए दरगाह जाता है। सभी लोग वहाँ दुआ करके वापस जाने लगते हैं तो सुलेमान कहता है कि मैं सबके लिए ईदी लाने जा रहा हूँ तो मैं बाद में घर आ जाऊंगा। अब शाम होने पर हम देखते हैं कि सुलेमान घर आ जाता है और सबको तोहफे देने लग जाता है। वहीं दूर खड़ी दुआ ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन सुलेमान उसके लिए कोई भी तोहफा नहीं लाया होता, जिसकी वजह से उसे रोना आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि दुआ के लिए अबीदा तोहफे में वही फ्रॉक लाई होती है जो उसने दुकान में पसंद की थी। अब सुलेमान की नजर फिर से उन दोनों पे पड़ जाती है और वैसे ही अजीब से रिएक्शन देने लग जाता है, जैसे वो अबीदा को दुआ से प्यार करता देख चिढ़ रहा हो। यहाँ तक हमें यही समझ आ रहा होता है कि घर में दुआ को कोई भी पसंद नहीं करता सिवाय उसकी माँ अबीदा के। आपके मन में जो ख्याल चल रहे हैं वही सब अब तक लग रहा होता है। अब सुलेमान की माताजी सुलेमान से कहती हैं कि अब तुम्हें एक और बेटा कर लेना चाहिए, उससे घर में बरकत आएगी। सुलेमान कहता है कि एक बेटा होने के बाद बड़े मुश्किल से ही घर चल पाता है और अब एक और बच्चा कर लेंगे तो उसकी परवरिश कैसे होगी। माताजी कहती हैं कि अगर दूसरा बेटा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, वरना बुढ़ापे में सिर्फ एक सहारे से तो काम नहीं चलने वाला। अब सुलेमान माताजी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि शायद माँ सही कह रही हैं। अब माँ ने जो बातें कही थी उसे ध्यान में रखकर सुलेमान बेड पर उसी मूड में लेटा होता है, लेकिन अबीदा आते ही सो जाती है। आधी रात बीतने पर सुलेमान जागा ही होता है और अबीदा सो रही होती है तो सुलेमान बिना किसी मूड या मूवमेंट के ही अबीदा के साथ संभोग करने लग जाता है। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अबीदा, सुलेमान और माताजी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास मौजूद होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अबीदा प्रेग्नेंट है और उसे एक लड़की होने वाली है। माताजी डॉक्टर से कहती हैं कि हमें पहला बच्चा लड़की नहीं लड़का चाहिए, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम अबॉर्शन करवा सकें। ये बात सुनकर अबीदा कहती है कि ये बच्ची तो ऊपर वाले की देन है, तो हम कौन होते हैं इसे खत्म करने वाले, और मैं अपनी बच्ची पर कोई भी आंच आने नहीं दूंगी। अब इस बात को लेकर माताजी और अबीदा में बहस होने लग जाती है और सुलेमान अपने माँ के साइड ही होता है। अब डॉक्टर को ये बहसबाजी देखकर गुस्सा आ जाता है और वो माताजी से कहती हैं कि जो आप करवाना चाहती हैं वो गैर कानूनी है और अगर ऐसा आपने किया तो मैं अभी यहीं पर पुलिस बुला लूंगी और आपको फिर जेल जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि माताजी एक औरत से उसी चीज के बारे में बात कर रही होती हैं और उसे बता रही होती हैं कि उन्हें लड़की नहीं एक लड़का चाहिए। तब औरत उनके हाथ में एक पुड़िया पकड़ा देती है और कहती है कि इसे आप दूध में मिलाकर उसे पिला देना और फिर बच्ची पेट में ही मर जाएगी। अब माताजी किचन में जाती हैं और दूध में उसी पुड़िया के चूरन को मिला देती हैं और वहाँ से चुपचाप निकल लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ अबीदा आती है और उस दूध को पी जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद उसे जोरों से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द में चीख चीख कर माताजी को बुला रही होती है, पर जालिम माताजी
माला जपने में पड़ी होती हैं और उसकी दर्द से कराहती चीख को अनसुना कर देती हैं। हम देखते हैं कि फर्श पर खून ही खून हो जाता है और अबीदा के पेट में पल रही बच्ची बेरहमी से मारी जाती है। तब हमें यहाँ पर समझ आता है कि जो बच्ची थी वो कभी पैदा ही नहीं हुई थी और अबीदा अपनी बच्ची को ही दुआ के रूप में इमेजिन करने लगी थी और उसे अपने आसपास ही महसूस करती थी। इसीलिए जब भी वो उससे बात करती या उसके साथ होती तो सामने वाला उसे अजीब नजरों से देखने लगता, क्योंकि उसे तो दुआ दिखती नहीं थी। अब सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि अबीदा नमाज पढ़ रही होती है और फिर वो एक एक्सरे में अपनी ना पैदा हुई बेटी की तस्वीर देख रही होती है। तभी वहाँ बाहर माँ के पास सुलेमान आता है और बताता है कि अबीदा प्रेग्नेंट हो गई है और उसके कोख में बेटा है। वो दोनों बेटा होने की खुशी में काफी खुश होते हैं और सुलेमान अबीदा को बाहर आने के लिए पुकारता है। तब अबीदा कहती है कि आ रही हूँ, दुआ पढ़ रही थी और फिर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बेटा होने के लालच में एक माँ ही कितनी जालिम हो गई थी कि उसने पेट में पल रही बच्ची जो पैदा भी नहीं हुई उसे ही मार डाला था। हम यही समझते हैं कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक वो कुछ भी नहीं, लेकिन वो माँ के कोख के अंदर भी जिंदा ही होता है। वो सांस लेता है, उसकी धड़कनें भी धड़कती हैं, इसीलिए उन्हें पेट के अंदर ही मार डालना भी खून करने जैसा ही है। हमें शॉर्ट फिल्म के लास्ट में ये जानकारी भी दी गई है कि बेटे की चाह में लोग बेटी होने पर उसे पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट करवा देते हैं और ऐसे ही इंडिया में सालाना 2 करोड़ बच्चियां माँ के पेट में ही मारी जाती हैं। मुझे पता है कि अभी जमाना काफी बदल गया है और लोग अब समझते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती और आज के टाइम तो बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। एग्जाम्पल आप हाल ही में हो रहे ओलंपिक्स में देख ही सकते हैं। लेकिन अभी ये चीजें बहुत सी जगह होती हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गांव या पिछड़े इलाकों में होता है। ये चीजें हमारी हाई सोसाइटीज में भी होती हैं, लेकिन हमें दिखती नहीं। बट मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा कि मैं सभी को नहीं कह रहा, बल्कि बस उन्हीं को कह रहा हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं और ऐसा करते हैं। अगर शॉर्ट फिल्म की बात करें तो अबीदा को अपनी बेटी को खो देने का इतना बड़ा सदमा लगा था कि वो उसे अपने ख्यालों में सच मानने लगी थी और उसके साथ ही जीने लगी थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि वो सच नहीं है, पर उसे उसी में सुकून मिलता था। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी समाज या धर्म को बुरा दिखाने के लिए शॉर्ट फिल्म नहीं बनाई गई है, बल्कि ये शॉर्ट फिल्म हर किसी को एक सच दिखाने के लिए बनाई गई है जो हमारे सामने ही होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। और बेटियों को जन्म से पहले ही मार देने वाली गंदी सोच रखने वाले आपको हर समाज या धर्म में मिल ही जाएंगे। तो इसे धर्म या समाज से जोड़ने के बजाय आप इस शॉर्ट फिल्म का मैसेज समझने का प्रयास करें तो काफी बेहतर होगा। वहीं बात करें हम किरदारों की, तो ईशा देओल की एक्टिंग नॉर्मल ही नजर आई है और अपने किरदार को ठीक ठाक तरीके से निभाया है। वहीं जिस बच्ची ने दुआ का किरदार निभाया है उसे देखकर आप एकदम पिघल ही जाएंगे। उस बच्ची की आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि आपकी नजरें उससे हटेंगी ही नहीं और मुझे तो वो काफी ज्यादा क्यूट लगी। उसके रोने पर भी क्यूटनेस झलक रही थी। तो ये था एक्सप्लेनेशन एक दुआ शॉर्ट फिल्म का। आपको शॉर्ट फिल्म और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।